लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े काला राणा गैंग का सक्रिय सदस्य करनाल एसटीएफ पकड़ती है। अमर सिंह इसका नाम है और फोर्ड एंडेवर गाड़ी में सवार इस आरोपी को जब पकड़ा जाता है तो हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। आज करनाल में एक आईईडी 2 हैंड ग्रेनेड को ब्लास्ट करके नष्ट किया गया। ये देखिए, उसके कुछ टुकड़े आपको नजर आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक तैयार बॉम्ब था, बॉम्ब जिससे कहीं पर ब्लास्ट किया जा सकता था, करनाल को दहलाया जा सकता था। करनाल नेशनल हाईवे के झंझाड़ी का जो इलाका लगता है, उस मैदान के अंदर इसने कट्टे के अंदर इस सारे सामान को छुपाया हुआ था। अब ये इसे कहां लेकर जाता, किसको देता, वो फिलहाल इसका रिमांड चल रहा है। लेकिन ये आरोपी जो है, जो बदमाश है, गैंगस्टर है, खूंखार आरोपी है, इस पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले रजिस्टर हैं। बताया जा रहा है अमर सिंह, ये मुख्य गैंगस्टर जो है, ये यूपी मेरठ का रहने वाला है और वहीं पर अपने साथियों के साथ मिलकर इसने 2017 में भी एक नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर एमएलए पद के उम्मीदवार शिव कुमार यादव और उनके चालक और उनका एक गनमैन था, जिनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये उस दौरान जो है वहां से फरार हो गया था। उसके बाद इसने मुलाना अंबाला जिला में भी बड़ी घटना को अंजाम दिया। मोनू राणा गैंग से ये जुड़ा हुआ है और जो बराड़ा जिला है, वहां पर एक नौजवान लड़के विवेक राणा का अपहरण कर विवेक राणा को डेराबस्सी पंजाब के एरिया में ले जाकर काफी चोटें मारकर विवेक राणा की भी इसने हत्या कर दी थी। फिलहाल ये सारा सामान जो है वो इस ब्लास्ट से जुड़ा हुआ दिखाया जा रहा है। करनाल एसटीएफ ने बढ़िया काम किया है और झंझाड़ी के इलाके से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड व आईडी बरामद कर उसे नष्ट किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये सारा सामान, ये कट्टा जो है उसके अंदर बताया जा रहा है इसने कुछ दिन अपने घर रखने के बाद यहाँ करनाल लाकर छुपा दिया था और ये विस्फोटक सामग्री जो है लॉरेंस व काला राणा गैंग के सदस्य के निर्देश पर लेकर आया था। अब इस वारदात को कहां अंजाम देना था वो तो फिलहाल एसटीएफ जांच कर रही है। एसटीएफ से अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, आईजी बी सतीश बालन, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। हमें एक सूचना, उसके पहले से ही सूचना थी कि कोई एक अमर सिंह का नाम का व्यक्ति है, सिर्फ नाम था हमारे पास। ओके, अमर सिंह नाम का व्यक्ति है जो काला राणा गैंग के लिए काम करता है और जो डेड ड्रॉप्स और लिफ्ट्स का काम करता है, जो कहीं वेपन डालता है, कहीं पैसा डालता है, कहीं इधर से उधर करता है, ऐसे कुरियर का काम करता है। ऐसे कुछ सूचना सिर्फ एक नाम से हमारे पास थी, हमारे टीम के पास थी, जो इंस्पेक्टर यहाँ पे दीपेंद्र, इनके पास थी। और इस पे दीपेंद्र इंस्पेक्टर ने और डीएसपी अमन ने मेहनत किया है, उस नाम को डेवलप किया है, कौन है क्या है। फिर ये पता चला है कि ये कभी ये अंबाला जेल में मोनू राणा जो एक गैंगस्टर है उसके साथ उसके बैरक में था। फिर उसको फर्दर डेवलप करते उसके सारे डिटेल्स कलेक्ट किया है करके फिर उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। इसको 25 तारीख को इसके गाड़ी समेत इसको करनाल में राउंड अप किया है टीम ने। जब राउंड अप किया है, इसके हाथ से एक विदेशी पिस्टल मिली है, ग्लॉक पिस्टल, और 5 राउंड्स भी मिले हैं और उसको बरामद करके आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको रिमांड पे लिया है 25 तारीख को। आज सुबह उसने ये डिस्क्लोज किया है उसको, उसके पास कुछ एक्सप्लोसिव्स भी उन्होंने पहुंचाए हैं। जो गैंगस्टर है, जो सूर्य प्रताप कहते हैं, जो काला राणा का जो भाई है, जो नोनी राणा कहलाता है, जिनको हमारे मेहनत से यूएसए में डिटेन करवाया गया, यूएस पुलिस ने डिटेन कर रखा है उसको। सो वो कुछ दिनों पहले उसने ये एक्सप्लोसिव्स को इसको दिलाया है कोई बड़े वारदात के अंजाम करने के लिए। और इसको ये कहीं अक्रॉस द बॉर्डर पंजाब से कहीं से लाया है, ले आके उसने यहाँ पे दबा रखा था। फिर आज के डिस्क्लोजर में ये बात हुई है कि उसने कहीं उसके पास जियो लोकेशन भेजा हुआ था, उसके बेसिस पे वो झंझाड़ी गांव है एक करनाल करण लेक के आसपास, वहाँ से इसने एक ड्रम के अंदर पैक करके उसको दबा रखा था, उसको रिकवर किया है, जिनमें से 2 ग्रेनेड मिले हैं और एक आईईडी भी मिला है। सो एफएसएल बॉम्ब डिस्पोजल टीम बुलाया गया मौके पे, आईईडी को डिफ्यूज़ कराया गया और एक ग्रेनेड को वहाँ पे ब्लास्ट करवाया गया है। सो वो जो भी कार्रवाई है वो करके रिकवरी करके इस पे ये जो अमर सिंह है और उसके एसोसिएट्स हैं उनके खिलाफ यूएपीए में भी सेक्शंस जो ऐड करके
तो तफ्तीश जारी है। 6 दिन की रिमांड पे है हमारे पास और पूछताछ करेंगे। और इस किस मकसद से ये दिया गया अभी तक ये बता रहा है कि इसको आगे क्या करना था उसके लिए डायरेक्शन नहीं था नोनी की तरफ से, तब तक वो पकड़ा जा चुका था वहाँ पे। सो फर्दर डायरेक्शन इसको नहीं मिले। सो जल्द हमारी उम्मीद है वो भी जल्दी आ जाएगा। कितनी देर पहले सर ये पूछताछ करेंगे और तो आगे क्या करवाना था इनसे वो तफ्तीश के दौरान। कितनी देर पहले सर इसने रखा था ये यहाँ पे? ये मिनिमम 15-20 दिन पहले बता रहा है, लेकिन वो आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन। करनाल से टारगेट क्यों किया गया? करनाल में ही कुछ था? ये पता नहीं है, उसको भी नहीं पता है। बस ये उठाया तो इसने पंजाब की कहीं की तरफ से है, अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे, लेकिन वो पता चल जाएगा। और कितने साथी हैं सर इसके साथ हो सकते हैं? इसके और कितने साथी? ये सिर्फ अकेला था अभी तो फिलहाल, अभी पूछताछ में पता। कहाँ का रहने वाला है सर ये? और ये मीरठ का रहने वाला। और मामले दर्ज हैं इसके ऊपर सर? इससे पहले सर इसके पहले इसके 10 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 2 मर्डर केस है और ये तो वहीं पे है जो डबल मर्डर एक किया इसने मीरठ पे। इसके अलावा 18 में ये मोनू राणा के साथ मिलके किडनैपिंग फॉर रैंसम एंड मर्डर वो भी एक केस किया है। उसके अलावा एक डकैती का केस है। वेपन इसके अलावा छोटे छोटे केसेस और भी है। 10 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। ये 2 मर्डर और डकैती बड़े केस। वेपन कहाँ से आया सर इसके पास जो आप वो पूछताछ चल रही है। अम्बाला में ये किसके साथ था सर? अम्बाला में मोनू राणा के साथ। तो कितने दिन के रिमांड पे है सर ये? 6 दिन के तो ये गाड़ी कहाँ से लेके आया था? जो पहले से मोनू राणा भी इसके साथ इन्वॉल्व था सर? मोनू राणा के साथ इसके बैरक में था, तभी ऐसे ही वो ये काला राणा और ये नोनी राणा उनको संपर्क। हाँ, वो दोस्ती वहीं से हुई थी। सर जिन लोगों से फिरौती ये लोग मांगते हैं, क्या उनमें से कोई टारगेट पे था या टेररिस्ट एक्टिविटी है, क्या है? ये अभी कुछ हम कंप्लीट नहीं बता सकते। देखो, बाकी वेपन आना तो गैंगस्टर एक्टिविटी बता सकते हैं, लेकिन आईईडी आना और ग्रेनेड आना तो ये नॉर्मल बात नहीं है। और हमेशा ये यहाँ से नहीं आते, तो कहीं और से पंजाब की तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर से ही आते थे। सो इसलिए बड़े गंभीरता से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं हम और ये इसकी तह तक पहुँचेंगे। कहाँ से ये ग्रेनेड आई है, किसने पहुँचाया, क्या मकसद था, इस सब की तफ्तीश सभी नष्ट कर दिए हैं सर। करनाल पुलिस ने एक्शन मोड, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले चंद घंटों में ही सीआईए ने 5 बदमाशों को किया और आज एक और नई उपलब्धि, बड़ी कामयाबी क्या है? हाँ, ठीक है। हरियाणा पुलिस हमेशा ही पिछले कुछ दिनों से हरियाणा पुलिस वो बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं काफ़ी। और ये प्रिवेंटिव एक्शंस काफ़ी किए हैं। जैसे पीछे भी डीजीपी की तरफ से मैसेज आया था, काफ़ी मतलब सैकड़ों मर्डर्स। सो प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के तहत हमने काफ़ी मर्डर्स रुकवाए हैं। सो एसटीएफ ने भी काफ़ी मर्डर्स रुकवाए हैं पिछले 10। तो गाड़ी एसटीएफ की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से ग्रेनेड थी और एक आईईडी था, तीनों नष्ट कर दिए हैं, निष्क्रिय कर दिए गए। यस, कर दिए गए, डिफ्यूज किया। आईडी था पूरा तैयार, एक बॉम्ब था, हाँ जी, तो ये जी, उसकी भी जी। जानकारी रखता है? बिल्कुल नहीं, इसको एक्चुअली ट्रिगर करना भी नहीं आता है, इसको पास सिर्फ था। सर दिस लेट मी कंप्लीट द वन आंसर। शी आस्क्ड समथिंग, ओके। सो इसको आइडिया नहीं था, ये इट वाज अ कंप्लीट एक्सप्लोजिव, ओके। आईईडी भी था, डेटोनेटर भी था, टाइमर भी था और उसपे एक्सप्लोजिव था 1.5 किलो का RDX भी था। सर हरियाणा पुलिस की तरफ से, हाँ, काला राणा सर हरियाणा पुलिस और एसटीएफ की तरफ से कुछ डोजियर बना के भेजे थे अमेरिका को, जिस वजह से काफी जो गैंगस्टर हैं वो पकड़े भी गए हैं। कोई और भी ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी जो एसटीएफ है या हरियाणा पुलिस चाहती है कि अगर यूएस से या कहीं और डिटेन हो, क्योंकि इनकी वजह से काफी क्राइम है हरियाणा के अंदर? जी, ये हमारे पास सबकी डोजियर है और सिर्फ यूएस में ही नहीं है, कई देशों में ये छुपे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास सूचना है, सो हम केंद्रीय एजेंसीज के थ्रू हम संपर्क कर रहे हैं और वो अपने काम कर रहे हैं और उनका केंद्रीय बलों का मेहनत का फल भी मिल रहा है। कुछ लोग अभी वापस आए हैं, उम्मीद है और भी लोग डिपोर्ट होके हिंदुस्तान में वापस आएंगे। कितना दूर तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? 1.5 किलो तो काफ़ी होता है जी। ये कम से कम मतलब हमारे अनुमान, ये बता नहीं सकता हूँ, लेकिन 200-300 मीटर में तो करेगा ही। तो गाड़ी अपनी थी या लूट के लाई थी? गाड़ी अपनी थी या लूट के लाई थी? गाड़ी तो कहीं ना कहीं सर करनाल एसटीएफ की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना को भी टाला? बिल्कुल, ये सिर्फ करनाल एसटीएफ के पास सिर्फ एक नाम था जी,
उस नाम से यहाँ तक पहुँचना, आईईडी रिकवर करना और ग्रेनेड्स रिकवर करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ एक नाम था कि ये उसका बाप का नाम भी नहीं था, सिर्फ अमर सिंह का एक नाम था। उससे उनकी सिंसियरिटी, कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। उस नाम से ये आईईडी तक पहुंचा है। एक कुछ ऑब्वियसली 2 ग्रेनेड और आईईडी है तो कोई ना कोई बड़ा घटना ही इस पे घटना था, उसको ज़रूर रोका है। आईजी साहब, हरियाणा में एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, आप हरियाणा भर के व्यापारियों को कुछ निर्देश देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, क्योंकि गैंगस्टर्स लगातार उनको थ्रेट करते हैं और काफ़ी व्यापारियों से कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, जो जैसे डीजीपी साहब ने भी पहले बोला है कि उनका इन्वेस्टमेंट आपका भय है। सो आप जो डरते हैं, आपका डर है वो क्रिमिनल का इन्वेस्टमेंट है। सो जो नहीं डरेंगे वो क्रिमिनल्स भी उनसे बच के रहता है। जो डर जाते हैं उनसे वो भी थोड़ा हेवी होते हैं। लेकिन वो आप देख रहे हैं जैसे जो क्रिमिनल्स को भी पता है, और मैं व्यापारियों से ज़्यादा जो बच्चे, कुछ जो नौजवान बच्चे इनके साथ उस उम्र के कारण या कुछ गलतफहमी के कारण जुड़ जाए, तो उनको ये चेतावनी देता हूँ। सो क्रिमिनल्स के खिलाफ जहाँ मर्जी जाए, तो किसी भी देश में जाए, उसको वापस आना पड़ेगा। हरियाणा पुलिस को सामना करना पड़ेगा। और जो भी इस पे काफ़ी लोग अपने 30s में मर जाते हैं, चाहे दूसरों की दुश्मनों की गोली से या पुलिस की गोली से मर ही जाते हैं। बच्चे बच के रहे इससे। करनाल एसटीएफ ने एक आरोपी को पकड़ा है जो एक गैंग से संबंध रखता है और खूंखार अपराधी बताया जा रहा है कि यूपी में भी कई घटनाओं को इसने अंजाम दिया। उसके बाद हरियाणा की अंबाला जेल में ये बंद था और अब हैंड ग्रेनेड और बॉम्ब के मामले में भी इसे पकड़ा गया है। एक कट्टे के अंदर बताया जा रहा है मिट्टी में दबाकर इसने ये सारा सामान छिपाया हुआ था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिलहाल आपको नजर आ जाएगा ये सारा सामान जो विस्फोट के जरिए नष्ट किया जाता है। एक आईईडी बताया जा रहा है, 2 हैंड ग्रेनेड बताए जा रहे हैं। और फिलहाल ये सारा सामान किस लिए लाया गया था वो एसटीएफ रिमांड में आगे निकलकर सामने आएगा। लेकिन अब तक जो इससे खुलासे हुए हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अपने आप में आप समझिए कि काला राणा, नोनी राणा गैंग से ये संबंध रखता है। उन्हीं के लिए बताया जा रहा है कि इस तरीके की सप्लाई जो है ये लेकर आया था, पंजाब की तरफ से ये सामान लेकर आया था। एक एंडेवर गाड़ी भी बताया जा रहा है इससे बरामद हुई है। एंडेवर गाड़ी जो है ये इससे मिली है। और ये जो सारे आपको डिब्बे नजर आ रहे हैं, डिब्बों के अंदर इस वक्त जो नष्ट किए हुए आईईडी हैं और जो हैंड ग्रेनेड है उसके जो सामान है वो इसके अंदर नजर आ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं। और अपराधी इतना खूंखार बताया जा रहा है कि एक यूपी में एमएलए उम्मीदवार थे और उनके 2 साथी थे, उनका भी इसने मर्डर किया था। ट्रिपल मर्डर केस, उसके साथ साथ अंबाला में भी 2018 के केसेस बताए जा रहे हैं। 10 इस तरीके की एफआईआर बताई जा रही है। और अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है एसटीएफ करनाल की, क्योंकि एक नाम सामने आया था अमर सिंह की। एक अमर सिंह नाम का ऐसा युवक है जो इस तरीके से सप्लाई कर रहा है, हथियारों की सप्लाई करता है या गैंग के लिए काम करता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इसे पकड़ा गया है, और करनाल में आज करनाल एसटीएफ के आईजी पहुंचते हैं, सतीश बालन, उनके साथ एसटीएफ के एसपी पहुंचते हैं और पूरी जानकारी जो उनकी तरफ से दी गई है अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक बड़ी साजिश को भी नाकाम किया गया है। मैं आरती सोगी मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।